आज हम डिस्कस करने वाले हैं स्टील स्ट्रक्चर डिजाइन एंड ड्राइंग्स में सेकंड चैप्टर रिवेटेड कनेक्शंस। रिवेटेड कनेक्शन के बारे में जानेंगे क्या होती हैं, और क्योंकि बहुत सारे स्ट्रक्चर्स मेंबर्स जो हैं वो बहुत सारे पार्ट्स होते हैं, ठीक है जी, जिनको हम स्ट्रक्चरल स्टील मेंबर्स बोलते हैं, ठीक है। तो इन मेंबर्स को कनेक्शन के लिए इनके कनेक्ट एक दूसरे के साथ जो फिक्सिंग के लिए ज्वाइन करने के लिए हमारे पास जो कनेक्शंस हैं, रिवेटेड कनेक्शंस होते हैं, बोल्टेड कनेक्शन होते हैं, पिन कनेक्शन होती हैं, और जो वेल्डेड कनेक्शन हम करते हैं, ठीक है। तो कई तरह की जो कनेक्शंस हैं की जाती हैं। तो सबसे पहले हम डिस्कस करेंगे चैप्टर नंबर सेकंड में रिवेटेड कनेक्शन क्या होता है, ठीक है जी। तो सबसे पहले जानते हैं रिवेटेड कनेक्शन। ओके, तो रिवेटेड कनेक्शन क्या है? रिवेटेड कनेक्शन और जॉइंट्स आर द स्ट्रक्चरल स्टील कनेक्शंस इन विच रिवेट्स आर यूज्ड, ठीक है। जब हम रिवेट्स यूज करते हैं फॉर द कनेक्शन ऑफ स्टील स्ट्रक्चर मेंबर्स, ठीक है, उस प्रोसेस को हम क्या बोलेंगे? रिवेटेड कनेक्शन, ठीक है जी। रिवेटेड कनेक्शन और जॉइंट्स connections or joints are the structural steel connections, are the structural steel connections, structural steel connections in which rivets are used, in which rivets are used to connect the structural member, to connect the structural members of a steel structure, of a steel structure. The process or method of joining, the process or method of joining is called the riveting, is called the riveting, ठीक है जी। तो रिवेटिंग क्या होता है? जो हमारा रिवेटेड कनेक्शंस हम स्टील स्ट्रक्चर मेंबर्स को कनेक्ट करने के लिए यूज करते हैं रिवेट का, ठीक है। तो इस मेथड, इस प्रोसेस को हम जो ज्वाइन करते हैं, जो कनेक्शन करने के प्रोसेस को हम क्या बोलते हैं? रिवेटिंग, ठीक है जी। तो सब उसके बाद मैं बात करता हूँ रिवेट की। तो रिवेट क्या होता है, ठीक है। तो रिवेट एक राउंड स्टील माइल्ड स्टील बार्स हैं, ठीक है। रिवेट्स क्या होंगी? एक माइल्ड स्टील बार्स रहती हैं, ए पीस ऑफ राउंड, ए पीस ऑफ राउंड माइल्ड स्टील बार्स, ठीक है जी, फोर्स्ड इन प्लेस टू कनेक्ट, फोर्स्ड इन प्लेस to connect the, in place to connect two or more than two steel members, connect the two or more than two steel members, more than two steel members together is known as rivets, known as rivets, ठीक है जी। तो rivets क्या है? राउंड माइल्ड स्टील बार्स हैं, पीस जो फोर्स किया जाता है, जहां पे हमने कनेक्शन की होती है किसी दो या दो से ज्यादा स्टील मेंबर्स की, तो उसको एक दूसरे के साथ जब हम जोड़ते हैं तो उसको हम क्या बोलते हैं? रिवेट्स। तो रिवेट्स जो कंसिस्ट क्या करता है? हेड और शैंक, जिसको हम हेड और बॉडी जो होती है उसको हम शैंक बोलते हैं, और टेल कंसिस्ट करता है। कुछ इस तरह से रिवेट्स को हम शो कर सकते हैं
ठीक है। रिवेट्स को शो करने के लिए मैं यहाँ पे एक डायग्राम शो करता हूँ, इस तरह से रिवेट को हम शो करेंगे। ओके, तो ये हमारे क्या है, रिवेट्स। और ये हमारा ये बॉडी होती है, इसको हम शैंक नाम देते हैं, ये हमारा क्या होता है, हेड। हेड क्या है, कुछ इस तरह से रिवेट्स हम शो कर सकते हैं। हमारा ये कंसिस्ट क्या करता है, हेड, जिसको हम क्या बोलते हैं, बटन बोल सकते हैं। ये हमारे क्या होता है, इसमें हेड, और क्या बोल सकते हैं, बटन। और ये बॉडी है, जिसको हम शैंक नाम देते हैं, बॉडी, और हम इसको क्या बोलते हैं, शैंक। और ये हमारी क्या चीज आ जाती है यहाँ पे, टेल। यहां से लेकर ये पोर्शन जो है टेल का पोर्शन, ये पोर्शन किसका है, टेल का। ठीक है जी। और ये डाया, कितने डाया का ये रहेगा, इसको हम डी से नोट करेंगे। कितने डाया का जो हमारा रिवेट्स हम यूज करते हैं, इस तरह से डी से इसको हम डिनोट करेंगे। इसकी जो डी क्या रहेगी, नॉमिनल डायमीटर ऑफ द शैंक और बॉडी। ठीक है जी। तो ये क्या है हमारे टेल। ओके जी। तो ये हमारे क्या होता है, रिवेट। तो रिवेट की बात करते हैं, यूज क्या है रिवेट का, कहां पे हम यूज करते हैं रिवेट्स। तो रिवेट्स आर मोस्टली यूज्ड फॉर द स्टील स्ट्रक्चर कनेक्शंस, जो स्टील स्ट्रक्चर मेंबर्स की कनेक्शंस के लिए हम यूज करते हैं फॉर द कंस्ट्रक्शन ऑफ इंडस्ट्रियल शेड्स, और जो शॉप्स हैं या वर्कशॉप है, फैक्ट्रीज है, और जो हमारे साइन बोर्ड्स हैं, स्टील ब्रिज है, ठीक है। तो शिप बिल्डिंग है, बॉयलर्स, बहुत सारी जो हमारे कंस्ट्रक्शन, स्टील कंस्ट्रक्शंस होती हैं, वहां पे हम यूज करते हैं रिवेट्स का। ठीक है जी। तो लिख सकते हैं हम, रिवेट्स आर यूज्ड इन स्टील स्ट्रक्चरल कनेक्शंस फॉर द कंस्ट्रक्शन ऑफ इंडस्ट्रियल शेड, शॉप्स, वर्कशॉप्स, फैक्ट्रीज, और मैं बात करूं साइन बोर्ड्स, स्टील ब्रिजेस, शिप बिल्डिंग्स, या हमारे बॉयलर्स की कंस्ट्रक्शन के लिए। तो बहुत सारी जो रिवेट्स की यूजेस हैं, बहुत जगह पे हमारे जो रिवेट्स है हम यूज कर सकते हैं। ठीक है। तो उसके बाद मैं रिवेट हेड की बात करता हूँ। ये हमारा क्या है, रिवेट हेड से हम इसको डिनोट करते हैं। तो रिवेट हेड क्या होता है, द टॉप पोर्शन ऑफ द रिवेट इज नोन एज द रिवेट हेड। ये हमारा क्या है, रिवेट हेड। जो टॉप पोर्शन है, ये रिवेट मैंने यहाँ पे शो किया हुआ है, ये हमारा क्या है, रिवेट हेड। तो रिवेट हेड अगर मैं बात करूं, तो जो टॉप पोर्शन रहेगा रिवेट का, उसको हम क्या बोलते हैं, रिवेट हेड, विच इज जनरली फोर्स्ड इनटू ए राउंड शेप। इट इज आल्सो नोन एज बटन। जिसको और क्या बोलते हैं, बटन नाम बोलते हैं जी। हैमर्ड, जब हम किसी जब स्ट्रक्चरल मेंबर में फोर्स करना होता है, तो हैमरिंग किस पे होती है, इस हेड पे होती है। ठीक है। और वो हम रिवेट को क्या कर सकते हैं, इजीली जो जहां पे हमने कनेक्शन करना होता है वहां पे प्लेस करते हैं, और उसको बाय हैमर क्या कर सकते हैं, इंपैक्ट लोड के जरिए उसको इंसर्ट करवाते हैं, फोर्स्ड करवाते हैं इनटू द स्टील स्ट्रक्चर मेंबर्स। ठीक है जी। तो इट इज आल्सो नोन एज द, जो हेड पोर्शन ऑफ द रिवेट हेल्प्स इन होल्डिंग द मेंबर्स टुगेदर इन रिवेटेड कनेक्शन एंड एक्ट एज ए लॉक। जो हमारा रिवेट हेड है, ये क्या करता है, जो दो मेंबर्स को एक दूसरे के साथ क्या है, जो ज्वाइंट है, उसको फिक्सिंग करता है, और ये हमारी जो एक एज अ लॉक काम करता है जी। एज अ लॉक हम यूज कर सकते हैं इसका, रिवेट हेड का, जब हम दो स्ट्रक्चरल मेंबर्स को कनेक्शन कर रहे हैं बाय रिवेटिंग। ठीक है जी। उसके बाद मैं बात करता हूँ शैंक और बॉडी। ये हमारा पार्ट जो रहता है, शैंक और बॉडी पार्ट रहता है इसका, रिवेट्स का। तो ये क्या होती है, शैंक और बॉडी क्या होती है, इट इज द शैंक और बॉडी ऑफ द रिवेट्स इज द सेंट्रल पोर्शन ऑफ द रिवेट्स। द लेंथ ऑफ द शैंक इज एडजस्टेड
कीपिंग इन व्यू द लेंथ ऑफ द एक्सटेंडेड थ्रू द ज्वाइनिंग मेंबर। ठीक है, तो ये हमारे क्या एक सेंट्रल पोर्शन है रिवेट का, जिसको हम बॉडी और शैंक बोलते हैं। इसकी जो लेंथ है बॉडी की या शैंक की बोले तो ये डिपेंड करती है, उसी हिसाब से एडजस्ट की जाती है जिस हिसाब से हमारे जो स्टील स्ट्रक्चरल मेंबर्स की कनेक्शंस की जो लेंथ हमारी जो थिकनेस है, ठीक है, उसके अकॉर्डिंग हम इसकी जो लेंथ रहेगी हमारे शैंक की सेंट्रल पोर्शन ऑफ द रिवर्स की वो डिसाइड की जाएगी। ठीक है, उसके बाद ये हमारी टेल रहेगी, जो लोअर मोस्ट पार्ट है, द सफिशिएंट एक्स्ट्रा लेंथ लेफ्ट आउट आफ्टर द इंसरेशन ऑफ द रिवेट्स फॉर द फॉर्मेशन ऑफ सेकंड हेड ऑन द अदर साइड ऑफ द रिवेट इज कॉल्ड टेल। ठीक है, तो सेकंड हेड भी हम इसको बोल सकते हैं। ये हमारा सारा का सारा जो पोर्शन है टेल है, जब हम इंसर्ट करवाते हैं हमारे रिवेट्स को फोल्ड करवाते हैं इनटू द स्ट्रक्चरल मेंबर, तो ये सारा का सारा पोर्शन क्या आता है यहाँ से लास्ट तक हमें दिखाई देगा। तो ये हमारे क्या है टेल, इसको हम क्या बोलेंगे टेल। तो टेल पोर्शन इज हैमर्ड टू फॉर्म अ हेड एट द बॉटम पोर्शन। तो इसके बाद में जब ये हमारी जो बॉटम पोर्शन से ये हमारी टेल क्या है बाहर निकलेगी, तो हम दूसरी साइड से इसको हैमर्ड करेंगे और इसको भी हम क्या कर सकते हैं, हमारी जो वैल्यूज है वो हम इस हेड की तरह हम क्या कर सकते हैं, इसको बना सकते हैं। जो हेड पोर्शन रहेगा, जो हमारा टॉप मोस्ट पार्ट है रिवेट्स का, और सेंट्रल पार्ट रहेगा ये बॉडी शैंक का। ठीक है, इसको हम क्या कर सकते हैं इंसर्ट करवाते हैं, और ये हमारे इसको बाय हैमर्ड हम हेड शेप में भी कन्वर्ट कर सकते हैं। ठीक है, तो ये हमारे क्या है रिवेट्स। तो उसके बाद बात करते हैं टाइप्स ऑफ रिवेट्स की। तो कितने तरह की जो रिवेट्स हैं हम यूज करते हैं फॉर द कनेक्शन ऑफ स्टील स्ट्रक्चर मेंबर्स। तो स्टील स्ट्रक्चर मेंबर्स को कनेक्ट करने के लिए हमारी जो रिवेट्स है, कनेक्शन कितने तरह की होती है, कितने तरह की जो हमारी जो रिवेट्स हैं हम यूज करते हैं फॉर द कनेक्शन ऑफ स्टील स्ट्रक्चर मेंबर्स। ठीक है जी, क्या टाइप्स ऑफ रिवेट्स। टाइप्स ऑफ रिवेट्स, तो जो हमारे रिवेट्स में भी डिफरेंट टाइप्स कैन बी क्लासिफाइड डिपेंडिंग अपॉन द शेप ऑफ द रिवेट हेड। तो रिवेट हेड की शेप किस तरह की है उस पर डिपेंड करेंगे कितने तरह की हमारी जो रिवेट्स हो सकती है, और डिपेंड करेगी ड्राइविंग फोर्स जो है, जब हम रिक्वायर टू इंसर्ट रिवेट हम किस तरह से इंसर्ट करवा रहे हैं हमारे स्ट्रक्चरल मेंबर में, वो भी उसकी क्लासिफिकेशन इन दो चीजों पे डिपेंड करेगी। तो फर्स्ट वन अगर हम बात करें टाइप्स ऑफ रिवेट्स में, रिवेट्स में भी ऑफ डिफरेंट टाइप्स, rivets may be of different types, can be depending upon the and can be classified depending upon the नंबर वन उसकी शेप पे डिपेंड करेगा। ठीक है जी, शेप ऑफ द रिवेट हेड, शेप ऑफ द रिवेट हेड, और दूसरा किस पे डिपेंड करेगी हमारी ड्राइविंग फोर्स, कौन सी हम ड्राइविंग फोर्स या शॉप रिवेट है या कौन किस तरह से हम ड्राइव कर रहे हैं। ठीक है जी, फील्ड में हम जो रिवेटिंग कर रहे हैं, जब शॉप पे रिवेटिंग कर रहे हैं, जब होल्ड ड्रिवन रिवेट है, जब होल्ड ड्रिवन रिवेट है, तो उसकी जो ड्राइविंग फोर्स है उसके अकॉर्डिंग भी हम क्लासिफाई कर सकते हैं हमारे रिवेट्स को। ड्राइविंग फोर्स, ड्राइविंग फोर्स required to insert rivet। ठीक है जी, उसके बाद मैं बात करता हूं जो हमारे टाइप्स ऑफ रिवेट्स अकॉर्डिंग टू द शेप ऑफ देयर हेड। सबसे पहले हम क्लासिफाई करेंगे टाइप्स ऑफ रिवेट्स अकॉर्डिंग टू their shape of
हेड, तो किस तरह की शेप हेड की, उसके अकॉर्डिंग हम रिवेट्स को क्या करेंगे, क्लासिफाई करेंगे। तो सबसे पहले अगर मैं बात करूं पैन हेड रिवेट की या स्नैप हेड रिवेट, किस तरह की जो हमारी रिवेट की शेप है उसके अकॉर्डिंग हम क्लासिफाई कर सकते हैं। तो कौन कौन से रहेंगे, पैन हेड रिवेट। तो पैन हेड रिवेट किस तरह से जो रहेगा, कुछ मैं यहां पे ड्रॉ करता हूं पैन हेड रिवेट को। पैन हेड रिवेट्स कुछ इस तरह से हम क्या कर सके हैं, पैन हेड रिवेट्स की जो हेड है, इसकी शेप, जो हेड की शेप है उसके अकॉर्डिंग हम इसको क्लासिफाई करते हैं। ये कौन सा हमारा रिवेट रहेगा, पैन हेड रिवेट्स। कुछ इस तरह से इसका जो हेड है हम बनाते हैं, ठीक है जी। और कौन सा है, पैन हेड रिवेट। इसका हेड भी हमारा क्या रहेगा, डाया ऑफ द रिवेट, डी से हम कैपिटल डी से नोट करेंगे, और ये क्या रहती है, लेंथ और ये पोर्शन क्या रहेगा, डाया ऑफ हेड, अर्थात 0.7 टाइम्स ऑफ डी के इक्वल रहेगा ये, ठीक है। तो ये हमारे क्या है, पैन हेड रिवेट है, पैन हेड रिवेट। और दूसरी तरफ अगर मैं देखूं जो हमारी स्नैप हेड रिवेट रहेगी, सेकंड वन, इसकी जो शेप है स्नैप हेड रिवेट। तो स्नैप हेड रिवेट कैसे हम शो करेंगे, इसकी हेड के अकॉर्डिंग हम क्लासिफाई कर सकते हैं कुछ इस तरह से। जो रिवेटिंग है रहेगी हमारी पैन हेड रिवेट की, ओके। ये क्या रहेगा, पैन हेड रिवेट्स। इसका जो हेड है क्या है, स्नैप है, ठीक है जी। तो ये क्या रहेगा, स्नैप हेड रिवेट। इसी तरह से इसका जो डाया है कैपिटल डी से हम डिनोट करेंगे, ये इसकी क्या रहेगी, लेंथ रहेगी, और ये क्या है हमारा हेड है, 0.7 टाइम्स ऑफ कैपिटल डी, और ये कौन सा रहेगा हमारा, स्नैप हेड रिवेट, ठीक है। उसके बाद जो हमारे बात करें पैन हेड विद टेपर्ड नेक, ठीक है। बहुत सारे जो अलग अलग तरह के अकॉर्डिंग टू देयर शेप ऑफ द हेड हम क्लासिफाई कर सकते हैं हमारे रिवेट्स को। और कौन से रहेंगे, पैन हेड with tapered neck। नेक्स्ट वन की बात करें तो हमारे अकॉर्डिंग टू द शेप ऑफ द हेड क्या रहेगा, राउंड, जो हमारे राउंड काउंटर संक हेडेड जो हमारे रिवेट रहेंगे, राउंड संक, राउंड काउंटर संक हेड रिवेट। फर्दर कौन से रहेंगे हमारे, फ्लैट हेडेड रिवेट, फ्लैट हेडेड रिवेट, और क्या रहेगा, फ्लैट काउंटर संक हेड रिवेट, फ्लैट काउंटर संक हेड रिवेट।
ये 90 डिग्री पे रहेगा, ठीक है जी। तो जो हमारा राउंड काउंटर संक हेड रहेगा ये हमारा 60 डिग्री पे रहता है। तो राउंड काउंटर संक हेड रहता है, ये क्या है, जो हेड इसकी रहेगी वो 60 डिग्री पे होती है और इसकी किस पे होती है, 90 डिग्री पे, ठीक है जी। और हमारे जो अलग अलग जो हमारी अगर बात करें फ्लैट हेडेड की, तो फ्लैट हेडेड को अगर मैं यहाँ पे शो करता हूँ कुछ इस तरह से मैं शो करूंगा। फ्लैट हेडेड को ये कौन सा है, फ्लैट हेडेड रिवेट्स, ठीक है जी। तो इस तरह से अलग अलग जो शेप्स रहेंगी रिवेट्स की, ये हमारे जो फ्लैट हेडेड रिवेट्स हैं 2D के इक्वल रहेगा, ठीक है जी। और इसकी जो लेंथ है, जो हमारा दाया है, इसको हम कैपिटल डी से डिनोट करेंगे, ठीक है। और ये हमारा क्या है, फ्लैट हेडेड फ्लैट रिवेट्स, और लेंथ क्या रहेगी इसकी यहां से जो हमारी लेंथ रहेगी 0.25 इंटू कैपिटल डी, और ये हमारा क्या है, लेंथ ऑफ द रिवेट, ठीक है। तो ये सारे के सारे जो रिवेट्स हैं हमारे क्या है, अकॉर्डिंग टू देयर शेप्स ऑफ देयर हेड, ठीक है जी। तो हमारे नेक्स्ट हमारी जो क्लासिफिकेशन रहेगी वो क्या है, ड्राइविंग फोर्स रिक्वायर्ड टू इंसर्ट रिवेट्स, ठीक है जी। तो ड्राइविंग फोर्स के अकॉर्डिंग हम क्लासिफाई करेंगे हमारे रिवेट्स को। तो क्लासिफिकेशन रिवेट्स अकॉर्डिंग टू देयर ड्राइविंग फोर्स रिक्वायर्ड फॉर द इंसर्टिंग रिवेट, तो रहती है हमारी, जैसे अगर मैं हॉट ड्रिवन, जो हमारे हॉट ड्रिवन रिवेट है उसको क्लासिफाई कर सकते हैं, कोल्ड ड्रिवन रिवेट, तो ड्राइविंग फोर्स कौन सी है उसके अकॉर्डिंग हम क्लासिफाई कर सकते हैं। शॉप पे अगर हम ड्राइव करवा रहे हैं हमारे रिवेट्स को इनटू द स्टील स्ट्रक्चर मेंबर, तो शॉप रिवेट बोलेंगे। अगर फील्ड पे हम रिवेटिंग करें तो उसको फील्ड रिवेट बोलेंगे। और जो हमारे पावर की हेल्प से हम करें तो पावर ड्रिवन बोलेंगे। जहां अगर हम हैंड बाय हैंड ड्राइव करवा रहे हैं हमारे रिवेट्स को, तो उसको हम हैंड ड्रिवन रिवेट बोलेंगे। तो नेक्स्ट लेक्चर में डिस्कस करेंगे हमारी जो फर्दर जो क्लासिफिकेशन रहेगी अकॉर्डिंग टू द ड्राइविंग फोर्स रिक्वायर्ड फॉर द इंसर्टिंग रिवेट्स।